ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। अगर ऐसा है तो हम कितनी भाषाएं बोलते हैं? इस सवाल का जवाब एक कहानी है, एक लंबे और मेहनती सफ़र की, जिसे 130 साल पहले एक अंग्रेजी सिविल सर्वेंट ने पूरा किया था, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। हालांकि उनका जन्म 1851 में आयरलैंड में हुआ था। मैं ग्रियर्सन की कहानी तब से शुरू करूंगा जब उन्होंने 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज का पहला एग्ज़ाम पास किया था। इंडियन सिविल सर्विसेज भूतपूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के आया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान की हुकूमत अपने हाथों में ले ली थी। ये ऑफिसर्स इंडिया में अंग्रेजी सरकार का प्रशासन संभालते थे। ग्रियर्सन ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े, जहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर रॉबर्ट एटकिंसन से हुई, जिन्होंने उन्हें इंडिया की भाषाओं का एक सर्वे करने का आइडिया दिया। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रियर्सन के सहपाठियों में ऑस्कर वाइल्ड और ब्रैम स्टोकर भी थे, जो बाद में अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक बने। उनके सहपाठियों में फ्रांसिस स्प्रिंग भी थे, जो बाद में पोर्ट ट्रस्ट ऑफ मद्रास के चेयरमैन बने और जिन्होंने 40 साल बाद एक युवा मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ को बढ़ावा दिया, जिसको आज हम रामानुजम के नाम से जानते हैं। लेकिन वो कहानी कभी और के लिए। ग्रियर्सन ने 1871 में अपना दूसरा एग्ज़ाम पास किया और 1873 में वो इंडिया आए, जहां उनको बांकीपुर बिहार में पोस्ट किया गया और वो आगे जाके पटना के कलेक्टर बने। यहाँ 1885 में उन्होंने अपनी पहली किताब बिहार प्रेजेंट लाइफ, हिंदी में बिहारी किसानों की ज़िंदगी, लिखी, जिसमें उन्होंने बिहारी किसानी ज़िंदगी का अभिलेखन किया। उनकी लिखावट की दिलचस्प बात यह थी कि वो अवलेखन के साथ साथ बिहारी ज़िंदगी के छोटे छोटे किस्से और कहानियाँ भी बताते थे। इन किस्सों में से एक किस्सा बताता हूँ। जब वो अपनी किताब में खाना बनाने वाले मटकों की बात कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि एक ज़िले में बहुत सारे डाकू थे। मटकों के साथ सफ़र करते लोगों को डाकू रोक के पूछते थे, ये मटका तुम्हारा है कि मेरा? अगर वो कहते मेरा, तो उनकी पिटाई करके डाकू मटका ले जाते थे, और अगर वो कहते तुम्हारा, तो फिर भी मटका उनके हाथों से ले लिया जाता था। इससे उस जिले में मटका तुम्हारा है कि मेरा एक कहावत बन गई, जिसका मतलब वैसा ही हुआ जैसा चित भी मेरी, पट भी मेरी। 1886 में ग्रियर्सन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटोलॉजिस्ट के लिए वियना गए। ओरिएंटोलॉजिस्ट का मतलब वो लोग हैं जो पूर्वी देशों की पढ़ाई करते थे, जैसे इंडिया, चीन, एक्सेट्रा। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी भाषाओं का सर्वे यानी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखा। इस सर्वेक्षण की विशालता समझने के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि हम लोग ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के भी कुछ जगह आते थे। इस सर्वे में 29.5 करोड़ लोगों में से 22 करोड़ 40 लाख लोगों की भाषा का संकलन करना था। इस सर्वे में मद्रास, हैदराबाद और मैसूर के राज्यों को नहीं मिलाया गया था। ये तय किया गया कि सर्वे के 3 भाग होंगे। पहला, तुलना के लिए एक निश्चित पैराग्राफ का अलग अलग भाषाओं और बोलियों में अनुवाद किया जाएगा। दूसरा, हर एक बोली या भाषा से एक कहानी या गद्य लेकर उसका अनुवाद किया जाएगा। तीसरा, एक 241 शब्दों के लिस्ट को हर भाषा और बोली में अनुवाद किया जाएगा। सर्वे की शुरुआत 1894 में हुई और 1898 से 1903 तक यानी 5 सालों के बीच सारी जानकारी संग्रहित की गई। ग्रियर्सन 1903 में रिटायर होकर वापस इंग्लैंड गए, जहां उनको सर्वे के संकलन और संपादन में 25 साल लगे। जब 1928 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश हुआ, उसमें 179 भाषाएं और 544 बोलियां थी और हर एक के उच्चारण और व्याकरण से लेकर उसकी लिपि तक की जानकारी थी। ये सर्वेक्षण 11 किताबों में 19 पार्ट में लिखा गया, जो कुल मिलाकर 8000 पन्नों की थी। इसके अंत में ग्रियर्सन लिखते हैं, मैं ये सर्वे इंडिया को प्रस्तुत करता हूँ, जो बहुत सालों तक मेरा घर था और जिसने खुद मेरे दिल में पिछले 50 सालों से अपना घर बनाया है।
मुझे व्यक्तिगत रूप से इन सालों में बहुत कुछ मिला। मुझे एक नायाब साहित्य की झलक दिखाई दी जिसने कई महान लोगों के ख्यालों को 3000 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया है। यहाँ मैंने धार्मिकता में धर्म, कथाओं में इतिहास और ना लिखे हुए कहावतों में गहरा ज्ञान छुपा पाया है। मेरे लिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कई चीज़ों का प्रतीक है। जीवन भर हिंदुस्तानी भाषाओं का अध्ययन कर ग्रियर्सन एक ऐसे प्यार का प्रमाण देते हैं जो कहता है कि सिर्फ जन्म लेने से ही कोई ज़मीन अपनी नहीं होती। ये सर्वे एक प्रमाण है हिंदुस्तान की विशालता और उसमें समाई अनेकता की। पन्ना दर पन्ना वो सबूत देता है कि इस अनेकता में ही हमारी पहचान है। ये थी कि बड़ा कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता।